सबसे पहले बात करेंगे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की, जिसने भारतवर्ष में अपने पांव तेजी से पसारने शुरू कर दिए हैं। और खासकर यदि महाराष्ट्र की बात करें तो यहां संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना के प्रसार में ब्रेक नहीं लग पा रहा। राज्य में बीते 24 घंटों की यदि बात करें तो 17,864 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल एक दिन में सबसे अधिक मामले हैं। राज्य में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए नागपुर हो, पुणे हो या फिर औरंगाबाद, ऐसे 6 शहरों में लॉकडाउन और आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बाद अब जो उद्धव सरकार है उसने यह माना है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मंगलवार को कहा था कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर अपने शुरुआती दौर में है और राज्य सरकार को ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में मंगलवार तक कोरोना के कुल 23,47,328 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 1,38,813 के आसपास है। मंगलवार को अकेले आर्थिक राजधानी मुंबई में 1,922 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पुणे में सर्वाधिक यानी 3,574 नए केस दर्ज किए गए। आपको बता दें कि मौजूदा समय में पुणे कोरोना का कहर, जो पुणे शहर है इसमें कोरोना का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। पुणे में एक्टिव मरीजों की संख्या के मामले में देश का, यदि पुणे को टॉप शहर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे राज्य में बीते 24 घंटों में संक्रमण से 87 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वाले लोगों की दर 2.26% पहुंच चुकी है, जो देश में फिलहाल सबसे ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार को संक्रमितों की ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन में और तेजी लाने की आवश्यकता है। फिलहाल जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पर्याप्त रूप में साबित नहीं हो पा रहे हैं, जिसे सफल कहा जाता है। राज्य में जो कोरोना के गाइडलाइंस तैयार किए गए हैं उसका पालन भी ना के बराबर किया जा रहा है। सार्वजनिक ठिकानों की यदि बात करें तो यहां सख्ती बरतने की आवश्यकता है, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जो कोरोना के नियमों की अनदेखी करता है। इसे लापरवाही कहे या फिर कुछ और, ये समझ से परे है और इसी के चलते प्रशासन और राज्य सरकार की जो सोच है वो धरी की धरी साबित हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस की महाबदौलत। क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यदि बात करें आर्थिक राजधानी मुंबई की तो यहां पर और पुणे शहर में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। कुल मिलाकर राज्य में 6,52,533 लोग जो हैं वो फिलहाल घरेलू क्वारंटीन हैं और 6,067 लोग संस्थागत क्वारंटीन हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय संस्थानों से जुड़े 3 वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम 7 से 12 मार्च के बीच महाराष्ट्र के मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, नासिक, धुलिया, जलगांव और औरंगाबाद का दौरा करने के लिए आई थी। इस टीम ने राज्य में कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार के प्रयासों के प्रति नाराजगी जाहिर की है। इस टीम ने राज्य में लिमिटेड ट्रेसिंग, कम टेस्ट और कोरोना गाइडलाइंस के खुले उल्लंघन की शिकायत की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को खत लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सिस्टम की बेहतरी के लिए किसी भी सुझाव का स्वागत है और इसे सकारात्मक रूप से लिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि हमारे पास अस्पतालों में पर्याप्त बेडों की संख्या है, आईसीयू बेड भी उपलब्ध है। राज्य में प्रतिदिन तकरीबन 1,25,000 के आसपास टेस्टिंग की जा रही है। 24 घंटे वैक्सीनेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो अपने टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें एक प्रशासन जो युद्ध स्तर पर प्रयासरत है कि किसी तरह कोरोना के बढ़ते जो चैन है उसे तोड़ा जा सके। दूसरी तरफ स्वास्थ्य महकमा और यह अस्पताल के वो तमाम बेड जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि हमारे अस्पतालों में बेडों की संख्या पर्याप्त है। दूसरी तरफ बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि आप सामाजिक दूरी का पालन करें, जब भी घर से निकले मास्क पहने, नियमित रूप से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और इसी के चलते अब सरकार और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है
इस संक्रमण को रोकने की।